हाँ। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। एक 4 या 5 दिन पहले अपन ने स्टार्ट किया था अपना डायबिटीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सुबह शाम प्रॉपर आप ले रहे हैं अभी? हाँ सर, बिल्कुल अभी लेना चालू करा है, जैसा कि आपने बताया है उस हिसाब से। अच्छा। अभी बना कैसे रहे विवेक जी, उसको थोड़ा सा मुझे बताएंगे? हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया था कि सुबह यानी कि दोनों टाइम खाली पेट लेना है। फ्रेश होने के बाद में गर्म पानी के साथ में इसको डालकर और कप में लेकर पी लेता हूँ इसको, और उसके बाद फिर घूमने चला जाता हूँ। मतलब आप तपेली में पानी डाल के उबालते हैं या कप में गर्म पानी में वो डालते हैं? अभी तपेली में पानी मतलब 1 कप डाला, फिर उसके अंदर एक वो आपने चम्मच किनार तक भरकर डाल दी, उसकी एक उकाली लेकर और थोड़ी देर उसको ढककर उसको छानकर पीना चालू करा है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये एकदम राइट आपने किया है। चलिए, तो आप जी। सुबह शाम ले रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया विवेक जी। अब दूसरी बात, अपना जो अपन ने देखा था कि भाई रिवर्सल के लिए 3 नियम मैंने आपको बताए थे: उचित व्यायाम, उचित खान पान और उचित इलाज। उचित मिलान, ठीक तो है अपन ने सर। इलाज तो शुरू कर दिया है। हाँ सर। अब अपने को ध्यान रखना है व्यायाम और खान पान का, जी। है ना? तो आप सवेरे 45 मिनट घूमने जा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और योगा प्राणायाम कर रहे हैं 20 मिनट? हाँ मतलब सर शुरू किया है अभी अभी धीरे धीरे चालू किया है। ओके। क्या करना है विवेक जी अपने को कि आने के बाद में एक 20 मिनट का शेड्यूल रखना है योगा प्राणायाम का। आप स्टार्ट करिए अनुलोम विलोम और कपालभाति से। अनुलोम विलोम कपालभाति, ठीक है। और फिर मैंने आपको जो हमारा फॉर्म था वो दिया था आपको मैंने। हाँ सर। उस फॉर्म के पीछे सारे व्यायाम प्राणायाम लिखे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो अपने को 20 मिनट करना, ज्यादा नहीं, जी सर। है ना? कभी आपने अनुलोम कपालभाति कर लिया, कभी आपने भ्रामरी और ये कर लिया, है ना? कभी आपने योगासन कर लिए, ऐसा करना है। अब देखिए, बेसिक बात क्या है? बेसिक बात ये है कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कि हमको एक्सरसाइज क्यों करना है? नहीं सर, अभी ये क्लियर नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये समझना है कि हमको शरीर को रिपेयर करना है। और शरीर को रिपेयर करना है मतलब हमको डायबिटीज को रिवर्सल करना है। जी। डायबिटीज रिवर्सल कब होगा? जब हमारा इंसुलिन रिसेप्टर सुधरेगा और हमारा बीटा सेल सुधरेगा। हाँ। क्लियर है? तो शरीर के अंदर ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम होता है। और ये ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए 3 तरीके हैं: व्यायाम, खान पान और इलाज। हाँ। जैसे अब आप व्यायाम कर रहे हैं, तो व्यायाम का काम खान पान नहीं कर सकता। हाँ। और खान पान का काम व्यायाम नहीं कर सकता। जी। जैसे हम भोजन करते हैं, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल मिलता है इससे। हाँ। अब आप सोचिए कि आप 45 मिनट घूमने गए और 20 मिनट योगा प्राणायाम किया आपने। हाँ। तो उससे क्या आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। पर जब आप खाना खाएंगे उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल मिल जाएगा। हाँ। पर जो खाने का काम किया और खाने के बाद अगर सपोज करो कि हम घूमने नहीं गए, हाँ, तो जो हमने खाना खाया है उसको बर्न करने का काम और शरीर को रिपेयर करने का काम और सेल्यूलर लेवल पे जो काम होता है, हाँ, वो काम कौन करता है? व्यायाम करता है। व्यायाम। जैसे जब आप 45 मिनट घूमकर आते हैं तो शरीर में एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। जी। होती कि नहीं होती है? हाँ। जब आप 45 मिनट घूमते हैं तो अलग ऊर्जा मिलती है कि नहीं शरीर में? बिल्कुल सर, मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। तो ये एक रिपेयरिंग हो रहा है बॉडी का। जी जी। और ये रिपेयरिंग घूमने से और योगा प्राणायाम से ही होगा। हाँ सर। ये काम व्यायाम खाना नहीं कर सकता और इलाज भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो इसलिए हम एक बात कहते हैं कि जो काम व्यायाम करता है वो खाना नहीं करता, जो काम खाना करता है वो व्यायाम नहीं करता, जो काम खाना और व्यायाम करते वो इलाज नहीं करता, और जो काम इलाज करता है वो खाना व्यायाम नहीं करता। जी सर। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अपने को है कि पहला रूल जो है वो व्यायाम, आप घूमना चालू कर दिया है, अब साथ में 20 मिनट का योगा प्राणायाम भी आपको करना है। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी चीज आती है उचित खान पान। जी। अब उचित खान पान में भी 3 पॉइंट है। पहला है संतुलित भोजन लेना। जी। अब संतुलित भोजन का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, आपको क्या नहीं खाना है, क्या संतुलित मात्रा में खाना है, और क्या ज्यादा मात्रा में खाना है। तो हमने ज्यादा मात्रा में क्या तय किया था कि हम सलाद और वेजिटेबल मतलब सब्जी ज्यादा खाएंगे। अब इसका बेसिक लॉजिक क्या है
कि बेसिक हाँ। लॉजिक ये है कि हमारे शरीर को विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता है, बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ दाल रोटी खाएंगे तो सिर्फ प्रोटीन और हाँ। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हाँ, तो संतुलित आहार का मतलब होता है इन सारी चीजों का समावेश होना, बिल्कुल सर। है ना। तो सुबह सुबह जब आप आपका सुबह का खाना करते हैं उसमें आप फ्रूट ले सकते हैं, जी। है ना। फ्रूट का मतलब ये होता है कि आपका ऐसा फ्रूट जो मीठा ना हो, हाँ। ठीक है। उसके साथ फिर आप उपमा ले सकते हैं, फिर आप जैसे अपन कुछ भी अपन कहेंगे कि हाँ। चाट बना सकते हैं, कोई अपना जैसे चने का चाट बना लिया, कभी मूंग का हाँ। चाट बना लिया, है ना। हाँ, और उसके साथ में अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो वो खा लिया आपने सुबह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दिन का और शाम का भोजन जो रहेगा उसमें हाँ। 40% आपका सलाद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है कि भाई संतुलित आहार का मतलब होता है कि 40% सलाद होना ही चाहिए, जी हाँ। क्योंकि इससे हमको फाइबर मिलता है, जिससे कि हमारा पूरा जो जीआई ट्रैक है, मतलब हमारा जो भोजन का पूरा आहार नली होती है हाँ। वो व्यवस्थित काम करती है, नंबर 1। दूसरा, हाँ। अपन जो कच्चा फूड लेते हैं ना उससे हमको लाइव एंजाइम मिलते हैं, हाँ वो सर। पके हुए फूड में नहीं मिलते। जी सर। तो वो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं जो हमारे पाचन में बड़ा मदद करते हैं। जी सर जी। क्लियर। तो सुबह का हाँ। और दिन का और शाम के खाने में आपका 40% क्या होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, सलाद में। ठीक है। अब जी सलाद सर। खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 3 रोटी खा रहा था, अब 2 ही रोटी खा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, हाँ। है ना। आपका पेट भर रहा है तो कोई बात नहीं। और आहार हमेशा सर। 20 मिनट का समय दे के लेना चाहिए। जी सर। आहार जल्दी भी नहीं लेना है और बहुत लेट तक भी नहीं खाते रहना है। जी जी। क्लियर। सो संतुलित जी। आहार ये अपना खान पान का पहला नियम है। जी जी। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपकी कि ये आपका दायित्व है कि पूरे परिवार को सिखाना, बिल्कुल सर। क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। हाँ। तो बच्चों को आज से हमको ये सिखाना है सारा बात, बिल्कुल सर, सही जिससे बात। कि जीवन में उनको डायबिटीज का सामना ना करना पड़े, हाँ हाँ। है ना। हमारे घर में सबको आदत डालना। मैं कोई डायबिटिक डाइट नहीं बता रहा हूँ आपको, जी जी सर। मैं एक हेल्दी डाइट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सर। जो घर के सब सदस्यों को लेना चाहिए। जी सर। अब डायबिटिक व्यक्ति के लिए 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं विवेक जी। एक है जी समय सर। पे खाना, और दूसरा हाँ। है निश्चित मात्रा में खाना। जी सर। अब विवेक जी आप ही बताइए मुझे कि समय पे खाना क्यों जरूरी है, क्या इसका नॉलेज है क्या आपको? नहीं है सर। देखिए अब इसको समझना है अपने को, क्योंकि देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो जी। मुझे आपको फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने परिवार को बताएंगे। बिल्कुल सही है सर। देखिए समय पे क्यों खाना, समय पे इसलिए खाना क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है बिल्कुल शरीर सर। की। मतलब जैसा आप क्लॉक को सेट करके रखेंगे, जैसे आपने रोज तय किया कि सुबह 9 बजे खाना है, दिन में 1:30 बजे खाना है, शाम को 7 बजे खाना है। तो जब आप ये समय फिक्स करते हैं, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करते हैं, तो उस समय में जो पाचक द्रव्य होते हैं वो हमारा शरीर रिलीज करता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। और ये पाचक द्रव्य जो होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में, जिसको हम एसिड बोलते हैं, जो भोजन को तोड़ता है, ये उस समय में ज्यादा रिलीज होता है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब अगर आपने उस समय नहीं खाया तो क्या होगा, लेट कर दिया आपने, 9 बजे खाते थे रोज, कभी 10 बजे खा रहे हैं आप, तो पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि तब तक जो हमारे पाचक द्रव्य वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और हमारा भोजन जो प्रॉपर पचना चाहिए था वो पचता नहीं है। जी सर। तो इसको आयुर्वेद की भाषा में आम बोलते हैं। हाँ। मतलब कि अधपचा भोजन। जी सर। और अधपचा भोजन हमारे इंटेस्टाइन में सड़ता है ऐसा, हाँ सर। इससे ये नई बीमारियां पैदा करता है। जी सर। क्लियर हो रहा है? जी सर। तो समय पे खाना सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, परिवार के हर सदस्य के लिए समय पे खाना जरूरी है, मतलब इंसानी शरीर के लिए जरूरी है। अब डायबिटिक व्यक्ति में ये ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट ये है इसका कि अगर आपने समय से नहीं खाया और आपको भूख तो लग रही है, तो हमारी बॉडी का एक फंक्शन होता है कि अगर हमको भूख लग रही है, मतलब भूख लगने का मतलब हमारे सेल को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो शरीर हमारा इंतजार नहीं करेगा। आप अगर नहीं खाएंगे तो शरीर क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ के ब्लड में डाल देगा। जी सर। और ब्लड में ग्लूकोज आ जाएगा। और चूंकि आपको भूख लग रही है, आप समय निकल जाने के बाद फिर खाना खाएंगे, तो यहाँ खाने का ग्लूकोज भी आ जाएगा।
हाँ सर। तो शरीर ने अपना ग्लूकोज तोड़ दिया, फिर खाने का ग्लूकोज आ गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, हाँ सर। और ये हर व्यक्ति में होता है। जी। और प्रॉब्लम क्या है कि जब ज्यादा ग्लूकोज आता है तो बाकी सामान्य व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन प्रॉपर स्त्राव होता है, तो वो अधिक ग्लूकोज को मेंटेन कर लेता है। पर डायबिटिक पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। जी। वहां पे उसका ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया जो होती है इंसान में आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। जी सर। जो दुष्परिणाम होते हैं डायबिटीज के, वो पैदा करती है। हाँ सर। तो इसके लिए संतुलित आहार के साथ साथ समय पे हमको भोजन करना। चलो एक 8-10 दिन में एक आध बार चूक गया वो चलता है, हाँ। पर अगर हम रोज ही समय को ऐसा कर रहे, कभी 8 बजे खा रहे, कभी 9 बजे खा रहे, कभी 10 बजे खा रहे, तो ये हमारे शरीर में एक तो आराम तैयार करेगा, मतलब अधपचा खाना पैदा करेगा। सही। दूसरा, ये हमारे ग्लूकोज को भी बढ़ा के रखेगा। बिल्कुल सही। इसलिए समय पे खाना बहुत जरूरी है विवेक जी। जी सर बिल्कुल। अब लास्ट पॉइंट है कि भाई निश्चित मात्रा में खाना। हाँ। तो क्या निश्चित मात्रा में खाने का जो कॉन्सेप्ट है जी। कि क्यों एक डायबिटिक व्यक्ति को निश्चित मात्रा में खाना है, ये आपको क्लियर है क्या? नहीं सर, ये भी क्लियर नहीं। चलिए मैं अपन उसको फिर क्लियर करते हैं। देखिए, आज आप चूंकि डायबिटिक हो चुके हैं तो आप अपने भोजन के ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहे हैं। हाँ। क्लियर? और डॉक्टर ने आपको क्या कहा, खाने के पहले लेना है। हाँ। कहा कि नहीं कहा आपको? बिल्कुल कहा सर, खाना के पहले। अब अगर आप बिना खाए अगर टैबलेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो सर ग्लूकोज गिर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये जो टैबलेट है ये निश्चित मात्रा में आपके ग्लूकोज को गिराती है। हाँ। तो जब ये निश्चित मात्रा में ग्लूकोज को गिराएगी, भले आप खाना खाएं या ना खाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना भी आपको निश्चित मात्रा में खाना है, क्योंकि आप हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे हैं। ड्रग ले रहे हैं, सही है। अब आपने टैबलेट तो सेम क्वांटिटी ले रहे हैं रोज के रोज, हाँ सर। पर खाना आपने कभी 5 रोटी खाया, कभी 2 रोटी खाया। तो जिस दिन 5 रोटी खाएंगे उस दिन मालूम पड़ा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन 2 रोटी खाएंगे उस दिन मालूम पड़ा ग्लूकोज गिर जाएगा। हाँ। इसलिए एक डायबिटिक पेशेंट जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे होता है, मतलब टैबलेट पे होता है या इंसुलिन पे होता है, उसको अगर वो निश्चित मात्रा में दवाई ले रहा है तो उसको निश्चित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। जी। क्लियर हो रहा है? जी सर। तो ये भोजन का नियम है कि एक तो संतुलित भोजन लेना है, जी। समय पे भोजन लेना है, जी। और निश्चित मात्रा में भोजन लेना है। बिल्कुल सर। अब मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा कि ये मैं आपके लिए बता नहीं रहा हूं। जी सर। जी सर। ये नियम हमको धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार पे लागू करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार हेल्दी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सब आयुर्वेद के नियम है जीवन जीने के, जी, जो हम भूल गए हैं सर। हाँ। क्लियर? तो इतना सा काम करना है अपने को कि व्यायाम करना है, भोजन पर ध्यान देना है, और समय पे अपनी दवा लेना है। ये 3 क्रम अगर हमने सही ढंग से चलाए तो आपका 100% रिवर्सल हो जाएगा। और ये 3 क्रम करने से आप अपने डॉक्टर भी खुद बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भाई मैं अपना डायबिटीज का डॉक्टर बन गया हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी सर। तो ये आपको फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर। ठीक है। अब मैं क्या है परमिशन आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये आदत डलने में थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ सही बात है। तो मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, हर 4-5 दिन में आपको कॉल करके अपन चर्चा करेंगे जी जी कि हम कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी जी। सो विथ योर परमिशन कि आपसे बात करने का समय कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा मुझे बता देंगे आप, सुबह का या शाम का? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुबह बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी ड्यूटी है, और निश्चित तौर पर अपन जो आज अपन ने निर्णय लिया है रिवर्सल का, हाँ अपन मिलकर 100% आपका रिवर्सल कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा सर। ठीक है, ओके। जी सर।